हेलो दोस्तों, मैं हूं रोशन अग्रवाल और अग्रवाल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है किसके रिगार्डिंग है? स्टेट 2025 के रिगार्डिंग। आखिर स्टेट होता क्या है? क्या स्टेट सभी दिन लोग देख सकते हैं? क्या स्टेट से कोई जॉब पा लेगा? क्या स्टेट पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? क्या स्टेट अगर आप पास कर गए तो डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी? तो नहीं, इन सभी बातों को लेके हम आज एक वीडियो लेकर आए कि स्टेट क्या होता है, पासिंग मार्क्स क्या चाहिए, पास करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए, आपका क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किस किस सब्जेक्ट से आप स्टेट भर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, ये सभी बातों का डिस्कस हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि स्टेट क्या आने वाला है। हाँ, बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि अभी इलेक्शन का वर्ष है, तो हर सरकार चाहता है कि अगर हम जॉब देंगे तो मेरा वोट बैंक सुरक्षित रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट भरेंगे क्यों। अगर आपका सपना एक शिक्षक बनने का, क्या बनने का? शिक्षक बनने का। तो शिक्षक बनने के लिए सबसे पहले बिहार सरकार क्या करती है? एक टेट एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसे स्टेट कहते हैं। अगर आप शिक्षक बनना चाहेंगे तो सबसे पहले स्टेट ज्वाइन एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, पास करेंगे, तब आप एलिजिबल होंगे कि आप टीचर बन सकते हैं। आप टीचर बने नहीं है, आप टीचर बनने लायक हो गए। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर स्टेट पास हो गए, क्या बोले हम आपको, अगर आप स्टेट पास हो गए तो आप टीचर नहीं बने, इसके बाद और एक एग्जाम देंगे जिसका नाम है बीपीएससी। क्या नाम है? बीपीएससी। तो सबसे पहले इनिशियल क्या है आपका? स्टेट पास कर लीजिए। जब आप स्टेट पास करेंगे तो बीपीएससी के द्वारा टीचर का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। जब आप इसे पास कर जाएंगे तो आप एक टीचर बनेंगे। आप अगर सोच रहे हैं कि स्टेट पास कर जाएंगे शिक्षक बन जाएंगे, तो नहीं। बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए आपको स्टेट का पेपर क्लियर चाहिए। अगर स्टेट पेपर क्लियर है तभी आप बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्टेट भर कौन सकता है। तो सबसे पहले आप एक ग्रेजुएट होंगे, यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। क्या कंप्लीट चाहिए? ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म भरेंगे। साथ में एक और डिग्री चाहिए। क्या चाहिए आपको? बीएड भी चाहिए। अगर आप बीएड नहीं किए हुए हैं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते। भर तो सकते हैं लेकिन उसका कोई मान नहीं होगा। आपका जस्ट ए पीस ऑफ पेपर हो जाएगा। कहने का मतलब है वो पेपर का टुकड़ा रहेगा, उसका कोई मान नहीं है। तो साथ में क्या चाहिए? ग्रेजुएशन भी चाहिए और साथ में क्या चाहिए? बीएड भी चाहिए। अगर ये दोनों आप मिला लेते हैं तो आप स्टेट के लिए एलिजिबल है, अन्यथा एलिजिबल नहीं है। अब बात करेंगे कि सर स्टेट तो भर देंगे, इससे क्या होगा? स्टेट का फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, पास कीजिए, तब आप बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे, अन्यथा फॉर्म नहीं भरेंगे। यानी कि स्टेट पास करने के लिए दो क्वालिफिकेशन चाहिए, एक ग्रेजुएशन, दूसरा बीएड। तो ये हम बात जो कर रहे हैं ना आज का वीडियो में, ये टीजीटी टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि 9 और 10 के बारे में, 11 12 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अगर 9 10 का टीचर बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? बीएड होना चाहिए। तब आप टीजीटी टीचर बन जाएंगे। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं उसी में ग्रेजुएशन चाहिए। कहने का मतलब क्या है? अगर आप मैथ में बनना चाहते हैं, किसमें बनना चाहते हैं? मैथ में बनना चाहते हैं। किसमें बनना चाह रहे हैं आप? मैथ में। ठीक है। अगर आप मैथ में टीचर बनना चाहते हैं, सपोज मैथ का टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप मैथ का टीचर बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन किसमें होना चाहिए? मैथ में ही होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? मैथ में। दूसरी बात, साथ में क्या होना चाहिए? तो साथ में आपका एक और होना चाहिए, बीएड। क्या होना चाहिए? बीएड। अब जानिए कि क्या इंजीनियरिंग लोग भी अप्लाई कर सकता है? तो हमने क्या बोला? ग्रेजुएशन मतलब अगर आप मैथ से भरना चाह रहे हैं तो कम से कम 2 साल आपको ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा होना चाहिए, अन्यथा इस फॉर्म को नहीं भरेंगे आप। कहने मतलब है अगर इंजीनियरिंग 4 साल का है तो 2 साल मैथ में पढ़ेंगे तभी आप एलिजिबल हैं। चाहे आप बीएससी से किए हो तो भी मैथ 2 साल पढ़ा होना चाहिए, तभी आप मैथ का टीचर बन सकते हैं। यानी कि अगर मैथ का टीचर बनना होगा तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अगर आप इंग्लिश का बनना चाहेंगे, नो डाउट, अगर इंग्लिश का बनना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए क्या होगा बाबू? आपका ग्रेजुएशन तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा? आपका ग्रेजुएशन होगा, साथ में बीएड भी होगा। साथ में क्या होगा? बीएड भी होगा। आप ऐसे ग्रेजुएशन क्या, तो 2 साल इंग्लिश ग्रेजुएट में भी पढ़ेंगे आप। अगर नहीं पढ़े होंगे तो भी आप फॉर्म का भरने का हकदार नहीं है। तो चलिए अब आगे देखते हैं।
आगे क्या देखेंगे हम लोग कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, चर्चा कर दिए कि ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए। अगर आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में कम से कम क्या होना चाहिए, 2 साल ग्रेजुएट किए होंगे। आगे चलते हैं, आगे क्या बात करें कि स्टेट कितने मार्क्स का होता है, तो कुल 150 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है, जो 2 भाग में बढ़ता है, भाग 1 भाग 2। भाग 1 जो होगा वो 100 नंबर का होगा, भाग 2 जो होगा वो 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। भाग 1 मतलब क्या होता है, तो टोटल 100 नंबर का भाग 1, भाग 2 50 नंबर का। अगर आप मैथ टीचर बनना चाहते हैं तो 100 नंबर मैथ से ही आएगा। अगर इंग्लिश टीचर बनना चाहते हैं 100 नंबर इंग्लिश से आएगा। अगर आप सोशल साइंस का टीचर बनना चाहते हैं 100 नंबर सोशल साइंस का आएगा। अब कैसे 50 नंबर क्या होगा, तो ये 2 भाग में बढ़ता है। एक होता है सीडीपी और दूसरा होता है जीएस। सीडीपी मतलब क्या होता है कि आप बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे ताकि उसे समझ में आए, तो उस चैप्टर से उस यूनिट से आपका 30 नंबर आएगा। जीएस मतलब क्या होता है, तो इसमें मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा और जनरल जो साइंस आता है वो भी रहेगा। इन तीनों से मिला करके आपका 20 नंबर पूछेगा। यानी कि टोटल अगर बोलेंगे तो 100 प्लस 50 150 नंबर का पेपर आएगा, जो 2 भाग में बटेगा। 100 नंबर 50 नंबर, 100 नंबर आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा, 50 नंबर 2 भाग में बटेगा, सीडीपी और जीएस। सीडीपी 30 नंबर का रहेगा और जीएस 20 नंबर का रहेगा। अब कहिए सर पासिंग मार्क्स कितना चाहिए, कितना नंबर लाएंगे कि हम स्टेट क्वालिफाई कर जाएंगे, कितना मार्क्स लाएंगे कि आप स्टेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, किस कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से, तो आपको 50% मार्क्स लाना जरूरी है। यानी टोटल मार्क्स कितना है बाबू, 150 नंबर का। इसका 50% कितना होगा, तो 50% इसका कितना होगा, 75 नंबर। अगर आप 74 भी लाते हैं तो भी आप क्या है, फेल है। यानी कि 75 मतलब 75 ना, उससे कम एक भी नंबर कम आ गया यानी कि आप स्टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं। अगर बात करेंगे बीसी और ईबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 45.5%। अगर आप एससी हो चाहे एसटी हो तो कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। अगर पीएच है यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 40%। आप किसी भी कैटेगरी की फीमेल हो, चाहे जनरल से हो, चाहे एससी से हो, चाहे बीसी से हो, सभी कैटेगरी के फीमेल को कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 40%। कितना परसेंट चाहिए। और अदर स्टेट चाहे यूपी की हो चाहे राजस्थान से हो, सभी महिलाएं सभी फीमेल को कितना परसेंट लाना होगा, 50%। क्योंकि यहाँ पे वो जनरल की जैसा ट्रीट की जाएगी ना कि फीमेल की जैसा। तो अगर आप अदर स्टेट से फीमेल है तो आपको 50% लाना, यानी कि आपको 75 नंबर ही लाना होगा, तभी आप स्टेट क्वालिफाई करेंगे। अब बात करेंगे कि स्टेट का सिलेबस क्या। हम आज सिर्फ मैथ का सिलेबस बात करेंगे, क्योंकि मैथ का इस चैनल पर आपको सारा तैयारी करवाया जाएगा। चाहे आप किसी सब्जेक्ट से हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो 11-12 का, चाहे सोशल साइंस हो 9-10 का, चाहे आप मैथ सब्जेक्ट हो, तो हर पेपर का तैयारी इस चैनल पे बिल्कुल मुफ्त में तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए आज बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। हम बात करेंगे मैथ सिलेबस से। अगर मैथ सब्जेक्ट से आप स्टेट देना चाहते हैं, क्या बोले हम आपको, मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस देना चाहते हैं, मैथ सब्जेक्ट का अगर सिलेबस देना चाहते हैं, क्या बोले हम आपको कि अगर आप मैथ से देना चाहते हैं सिलेबस, तो मैथ का सिलेबस क्या होगा, तो जानिएगा। सबसे पहले नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम मतलब किस संख्या को आप परिमेय संख्या कहेंगे, किस संख्या को आप परिमेय संख्या कहेंगे, कैसा वास्तविक संख्या होता है, कैसा काल्पनिक संख्या होगा, इन सभी से जो क्वेश्चन बनेगा वही नंबर सिस्टम में आएगा। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है बाबू, बहुपद। बहुपद मतलब उसमें सारे कुछ डिस्कस किया जाएगा। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद डिग्री के आधार पे कितने होते हैं, बहुपद टर्म के आधार पे कितने होते हैं। इन अगर आपका 8वां 9वां 10वां अच्छा से पढ़े लिखे हैं तो आपका स्टेट निकालना बहुत ही इजी हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आइए इस चैनल से जुड़िए, आपको पूरी तैयारी इस चैनल पे बिल्कुल ही मुफ्त करवाया जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे चलते लीनियर इक्वेशन। क्या बोले बाबू आपको, लीनियर इक्वेशन। क्या बोले हम आपको, लीनियर इक्वेशन, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, इसी में आगा
द्विघात समीकरण, सभी समीकरण का एक टॉपिक आएगा, लीनियर इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो सिलेबस है वो कौन सा है बाबू? चैप्टर लाइन एंड एंगल्स। कौन सा है? लाइन एंड एंगल्स। उसके बाद क्या है आपका? मेंसुरेशन। क्या है आपका? मेंसुरेशन। उसके बाद क्या है? स्टैटिक एंड सांख्यिकी। उसके बाद क्या है? त्रिकोणमिति एंड, और ये सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट में तो यह है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रायंगोनोमेट्री। आप पेपर जाके उठा के देखिएगा प्रीवियस ईयर का, तो सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन बना था तो ट्रायंगोनोमेट्री से बना था और लीनियर इक्वेशन से बना था। ये दो टॉपिक ऐसा था कि अगर आप अच्छे से पढ़ के चले गए तो पेपर आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे ज्यादा आप इक्वेशन पे ध्यान देंगे, पॉलिनोमियल पे ध्यान देंगे और ट्रायंगोनोमेट्री पे ध्यान देंगे। वैसे तो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम होगा तो ये तीनों चैप्टर को आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर स्टेट पास करना है, यानी कि अगर आप सपना बना लिए कि इस साल टीचर बनना है, तो सबसे पहले स्टेट किसी भी हाल में निकालना होगा। अगर स्टेट निकालते हैं तभी आप बीपीएससी का फॉर्म भरेंगे, अन्यथा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपको ऐसा जरूरी है कि भर ही पाएंगे, तो इतना यकीन मानिए कि स्टेट का रिजल्ट आने के बाद बीपीएससी का फॉर्म आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो यानी कि सभी कैंडिडेट को ध्यान में नजर रखते हुए वो पहले स्टेट क्लियर करेगा, उसके बाद बीपीएससी का फॉर्म आएगा। अगला चैप्टर क्या है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ये भी अच्छा टॉपिक है, ये भी आप कवर बहुत इजी है। और लास्ट टॉपिक जो बचता है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर समांतर श्रेणी हिंदी में कहते हैं, अगर इन सभी चैप्टर को आप कर लेते हैं तो आपका मैथ 9 to 10, क्या बोले हम आपको? 9 to 10 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप शिक्षक बनने का सपना बना लिए हैं तो मैथ का तैयारी, चाहे किसी सब्जेक्ट का तैयारी करना चाहते हो, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशल, हर सब्जेक्ट का तैयारी इस चैनल पे बिल्कुल ही मुफ्त में कराया जाएगा। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।